Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali. तो फाइनली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन और आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या मेल और फीमेल दोनों इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली मैं भी आपको बता दूं ये जॉब्स मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशंस किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है या फिर आपने एलएलबी की डिग्री भी एटलीस्ट हुई है तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप इन जॉब्स के लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान से अप्लाई इजीली कर सकते हैं। और अभी हम आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से पहले रीड करके बताएंगे, देन हम आपको बताएंगे कि आपने ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है, वो भी इसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई टेस्ट फीस नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर हैं। करियर अपॉर्चुनिटी द नेशनल बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेंट टू सपोर्ट द फाइनेंशियल वेल बीइंग टू द नेशनल अलॉन्ग विद द इनेबल growth and the exclusive development through the world local and the international network of for the branches। ठीक है, ये इनका इंट्रोडक्शन है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट अपनी पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात की जाए तो पोजीशन जॉब टाइटल की हेड ऑफ लेटिनेशन AVP VP जो कि रिपोर्टिंग टू दी विंग हेड लेटिनेशन सेंट्रल। और इसके लिए आपकी तालीम प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या आपके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी कॉलेज से हो या पाकिस्तान के किसी भी HEC से रिकगनाइज्ड होनी चाहिए आपकी डिग्री। जो कैंडिडेट्स LLB LM वाले हैं वो उनको प्रेफर्ड यहाँ पे किया जाएगा। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास 8 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कैंडिडेट हैविंग द एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ बैंक और द लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, अगर आपने कोई बैंक में या किसी बड़े इदारे में काम किया तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। स्किल्स की अगर बात की जाए तो आपके पास सिविल क्रिमिनल लॉस की होनी चाहिए। उसके अलावा आपको मैनेजमेंट स्किल आपको होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए इजीली। और बाकी आउटलाइन टू मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी ये चीज़ें आपको जो आफ्टर योर सिलेक्शन आपको करनी होंगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो ये सिर्फ लाहौर के लिए है। नंबर सेकंड पे आ रही है जॉब पोजीशन जॉब टाइटल लेटिनेशन मैनेजर OG2 और OG1। हेड ऑफ़ द लेटिनेशन कराची में आपकी लगेगी। मिनिमम जो आपकी होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन वो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल या HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और LLB वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बैंकिंग में हो या लार्ज स्केल में आपको प्रेफरेबल किया जाएगा। अगर स्किल्स की बात की जाए तो आपके पास प्रॉब्लम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए और आपके पास MS ऑफिस सूट, MS आउटलुक, MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट किस तरीके से यूज़ करते हैं आपको वो आना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची। नंबर थर्ड की बात की जाए तो लेटिनेशन ऑफिसर OG3 एंड OG2। हेड ऑफ द लेजिनेशन कराची और लाहौर में आपकी पोस्टिंग लगेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए या किसी भी कॉलेज से हो या 14 हो फॉर एग्जांपल, या किसी भी यूनिवर्सिटी से 16 हो या फिर HEC रिकग्नाइज से और लाजमी होनी चाहिए। और कैंडिडेट जिन्होंने LLB LM किया हुआ है LLM उनको प्रेफरेबल किया जाएगा। इसके लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब के लिए और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और इंटरपर्सनल स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपको MS ऑफिस कंप्लीट यूजेबल आना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगेन इन्होंने बता दिया कराची एंड लाहौर होगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू जो होगा अभी हम उस पर आ जाते हैं। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट स्ट्रिक्टली मीटिंग दी अबव मेंशन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर द टेस्ट एंड दी और प्रीप्लान इंटरव्यू। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे अप्लाई करेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा उतरेगा ना जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताया, ये सिर्फ उन्हीं को ही टेस्ट और इंटरव्यू लेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप की अगर बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ द 3 years विद द मे बी रिन्यूड ऑन द डिस्ट्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड कॉम्प्रिहेंशन पैकेज एंड देयर बेनिफिट एज द बैंक पॉलिसी रूल। ये ठीक है, ये सारी वो ये भी हम आ जाते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स में भी विजिट वेबसाइट, ये विजिट वे है, आपको मैं इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। एंड अप्लाई विद इन द 10 वर्किंग डे ऑफ द डेट ऑफ द पब्लिशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट
एज द गिवन इंस्ट्रक्शन। इसकी जो लास्ट डेट है ये आज हमारे पास जो हुई है 10 दिसंबर के हमारे पास ये जॉब आई है। तकरीबन इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर तक है, या 12 को आई है या 10 को आई है, ठीक है। अभी हम चलते हैं इनके ऑनलाइन फॉर्म की। ये इनका ऑनलाइन फॉर्म है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी ये SIDATHY ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SIDHATHEATHER.com HEATHER.com PK है। सर ये इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट इजीली विजिट कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से भी अगर इनकी यहाँ से अगर आप एडवर्टाइजमेंट एडिट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम करना चाह रहे हैं लेजिस्लेशन मैनेजर OG2 और OG1, अपने यहाँ पे देख लेना है मैनेजर ऑपरेशन OG2 और OG1, ठीक है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, मेरे पास इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये मेरे पास कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है, सिर्फ एक स्पेसिफिक के लिए वो एडवर्टाइजमेंट है। उनमें तीनों जॉब्स के लिए बताया गया है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे थोड़ा इसको आपके लिए दिखा देता हूँ। वही चीज़ है आपके पास, ये देख ब्रांच मैनेजर कहाँ है, ये ब्रांच मैनेजर, ये सारी वही एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने भी आ जाना देख सकते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट है ना वो 22 दिसंबर 2023 है। आपने सिंपली इस पे आ जाना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पर आने के बाद हमारे पास पे न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि इनका ऑफिशियली एडमिशन फॉर्म होगा। अभी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ हेड लेजिस्लेशन AVP और VP, मैं यहाँ पर देख लूँगा इसको, हेड लेजिस्लेशन AVP और VP मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया। मेरे पास ऑटो पे लोकेशन आ गई कि ये सिर्फ किसके लिए है। हम इसकी अगर लोकेशन वेरीफाई करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लाहौर है, आपने लाहौर पे टिक कर देना है। उसके अलावा अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम एंटर कर देना। फिर आपके वालिद साहब का नाम आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। जो आपकी एज है जितनी आपने वो इसमें अपनी एंटर कर देनी है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे एंटर कर देनी है। आपने CNSE नंबर एंटर कर देना है विदाउट डैश, और आपने अपना ईमेल एड्रेस लास्ट में इसमें एंटर करना है। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है इन दोनों चीज़ों पर ही है। फिर नेशनलिटी अगर आप पाकिस्तानी है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस मज़हब से आपने वो एंटर कर देना है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आपने वो टिक कर देना। प्लेस ऑफ डोमिसाइल जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट का, आपने वो जिस प्लेस ऑफ रेजिडेंस जिस सूबे से आप रह रहे हैं आपने वो कंप्लीट एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर और ये दे देना है। मेलिंग एड्रेस आपने अपना दे देना, अपना यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दे देना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा नंबर 2 पे एकेडमिक प्रोफेशनल। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो भी है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने वो एंटर कर देनी है, किस इदारे से की है, कितने टाइम से कितने टाइम तक किया आपने, वो जो आपका ग्रेड आया था वो, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन। फिर आप अगर फर्दर और ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने फॉर एग्जांपल अगर बैचलर्स किया हुआ है तो 16 की हुई, तो आप सबसे पहले वहाँ पे एंटर कर दें। फिर इसके बाद इंटर के मार्क्स एंटर कर दें, देन आप अपने यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स एंटर कर दें। फिर आ रहा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका जो भी है, आपने कितने साल किया है, कितने महीने किया है, टोटल आपको कितने महीने से कितने महीने किया है, ये आपने कर देना है। फिर उसके बाद आ रहा है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ के इसको भी फिल कर देना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, प्लेस ऑफ मेंट, ये वो। फिर आपने इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, यस है तो यस, नो कर तो नो कर दीजिएगा। अब अटैचमेंट आपने अपनी जो CV है यहाँ पे अटैच इनको अपलोड करके लास्ट में देनी है। तो आपने फिर सब अपलोड करने के बाद CV आपने सिंपली इनका जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना। देन आपके पास वेलकम स्क्रीन आ जाएगी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमारी वेबसाइट है, हम आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे। आपने अपनी यहाँ पे प्रोफेशनल CV अपलोड करनी है। अगर आप में से किसी को CV नहीं बनाने आती तो उसके साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक और अपने व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप की भी लिंक में शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो हमसे CV बनवा भी सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।